नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप ने जिस ईरान को 2 हफ्तों के अंदर तबाह करके उस पर कब्जा करने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसी छोटे से ईरान ने अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया है। जी हां, हालात ऐसे बन गए हैं कि जो ट्रंप जंग और हमलों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वही ट्रंप अब इस जंग को बंद कराना चाहते हैं और बार बार ईरान के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन ईरान शांति वार्ता करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जहां पहले भी आपने देखा कि ईरान के साथ अमेरिका की शांति वार्ता फेल हो गई थी, वहीं अब दूसरे दौर की बातचीत से भी ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और जो बातचीत होनी थी वहां पर ईरान पहुंचा ही नहीं, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो हो नहीं पाई, लेकिन हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात ईरानियों ने अपने देश की सेना के समर्थन में रैलियां निकाली। इस दौरान IRGC बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ रैली में शामिल हुआ और इजराइल अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है। आपको बता दें कि ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित फुटेज में तेहरान में लोग क्लाशनिकोव शैली की असॉल्ट राइफलें लिए एक मिसाइल के ऊपर सवार नजर आए हैं। इसमें कद्र बैलिस्टिक मिसाइल जैसी भी दिख रही थी। ऐसी कद्र मिसाइलें छोटे छोटे बम छोड़ सकती हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर हमलों के दौरान किया था। एक और फुटेज में खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को भी देखा गया है, जो कि क्लस्टर बमों का वॉरहेड लेकर चल सकती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं अमेरिका और ईरान के टकराव पर। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां एक तरफ बातचीत नहीं हो पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक तरफा सीज फायर बढ़ा दिया है और उसी के तुरंत बाद ईरान का आक्रामक रूप भी सामने आ गया है, जिसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिससे कंट्रोल रूम में तहलका मच गया है। बड़ी खबर देखिए, लिखा है कि होर्मुज में ईरान का तांडव, IRGC ने जहाज पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, कंट्रोल रूम तबाह। यानी एक और ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाया, तो वहीं ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि हारने वाला हम पर शर्तें नहीं थोप सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े युद्ध का ट्रेलर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता होनी थी। जगह तय थी पाकिस्तान, माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर ईरान ने बातचीत से किनारा कर लिया। ईरान का साफ कहना था कि जब तक होर्मुज पर लगी नाकेबंदी नहीं हटेगी, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। यानी साफ है कि ईरान बातचीत के टेबल पर आने से पहले अपनी शर्तें मनवाना चाहता है और यही वो पॉइंट है जहां से पूरी कहानी पलटती हुई नजर आती है। एक तरफ ईरान बातचीत के लिए नहीं आया, दूसरी तरफ 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होने वाला था और ऐसे में दुनिया को डर था कि कहीं जंग फिर से शुरू ना हो जाए। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये शांति की कोशिश थी या फिर मजबूरी में लिया गया कोई फैसला था, क्योंकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे और अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक ईरान की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आता है, हम सीजफायर जारी रखेंगे। यानी एक तरफ से अमेरिका ने पहला कदम पीछे खींच लिया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सीजफायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने एक चीज साफ कर दी कि होर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहेगी और यही वो पॉइंट है जहां से तनाव खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है, क्योंकि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। यहाँ से रोजाना करोड़ों डॉलर का तेल कारोबार होता है और जब इसी रास्ते को अमेरिका ब्लॉक कर देता है तो ईरान के लिए ये सीधा आर्थिक हमला बन जाता है। इसलिए ईरान का गुस्सा भी समझ आता है और यही गुस्सा अब जमीन पर दिखने लगा है। ईरान ने ट्रंप के सीजफायर ऐलान पर कोई भी खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उसके नेताओं और सैन्य अधिकारियों के बयान कुछ और ही कह रहे हैं। ईरानी सांसदों ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिका से बातचीत करना नुकसानदेह और बेतुका है। वहीं ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड खातम अल अनबिया के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो फिर ईरान पहले से तय लक्ष्यों पर जवाब देगा और अमेरिका इजराइल को
कड़ा सबक सिखाएगा। यानी साफ संकेत है कि ईरान अब डिप्लोमेसी से ज्यादा एक्शन के मूड में है। इन बयानों के तुरंत बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां पहले ही तनाव था, वहां अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की गन बोट ने एक जहाज को निशाना बनाया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में जहाज का कंट्रोल रूम, जिसे ब्रिज कहा जाता है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा और अगर नाकेबंदी जारी रही तो जवाब इसी तरीके से मिलेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो अमेरिका एक तरफ सीजफायर बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ नाकेबंदी भी जारी रख रहा है, यानी दोहरी रणनीति अपना रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह रणनीति नहीं बल्कि कमजोरी का संकेत है, क्योंकि अगर अमेरिका वाकई मजबूत कंडीशन में होता तो फिर या तो वो पूरी तरीके से दबाव बनाता या फिर साफ तौर पर बातचीत की राह खोलता। लेकिन यहाँ पर वो बीच में फंसा हुआ नजर आता है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान खुद चाहता है कि होर्मुज खुला रहे, लेकिन उसे रोजाना भारी कमाई होती है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान सिर्फ इज्जत बचाने के लिए सख्त बयान दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर ईरान कमजोर होता तो वो हमला नहीं करता, अगर वो दबाव में होता तो बातचीत से पीछे नहीं हटता। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी ही दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? एक तरफ अमेरिका है जिसने सीजफायर बढ़ाया है, दूसरी तरफ ईरान है जो खुलेआम हमला कर रहा है। दोनों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है, बातचीत ठप है और जमीन पर टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका ने एक तरफा सीजफायर बढ़ाया है लेकिन नाकेबंदी नहीं हटाई है, और इसके जवाब में ईरान ने ताकत दिखा दी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमला करके साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा या फिर ये टकराव सीधे युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो हालात है वो शांति नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। ऐसे हालातों में देखना ये होगा कि अगर आगे जाकर के ये ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत नहीं होती तो फिर क्या होगा, और अगर ईरान अमेरिका के बीच में शांति वार्ता नहीं होती तो फिर क्या दुनिया एक नए युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।